सोचिए एक ऐसा घर जहां एक ही परिवार के 6 सदस्य रहते हो और एक रात 3:15 पे उनको गोली मार दी गई हो उन्हीं के परिवार के एक सदस्य के द्वारा। उसके सिर्फ 13 महीने बाद यानी कि 1 साल 1 महीने बाद वहाँ पे एक नया परिवार रहने आता है जो कि सिर्फ 28 दिन मुश्किल से वहाँ पे रह पाता है। उसके बाद वो भी उस घर को छोड़ के भाग जाते हैं और जाते जाते वो कुछ शब्द कह के जाते हैं। वो कहते हैं ये घर अकेला नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। ये कहानी है अमिटीविला हाउस, अमेरिका के सबसे ज़्यादा खौफनाक भयानक घर की कहानी, जो कि अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बदनाम और शापित घर माना जाता है। पूरी कहानी के पीछे जो सवाल एक निकल के आता है, क्या ये सब कुछ सच था या फिर एक भूतिया कहानी। साल 1974 13 नवंबर की वो रात, अमिटीविला न्यूयॉर्क। वो जगह बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, लेकिन उस रात टाइम था 3:15 का रात के। तब वहाँ पे कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद वो घर रातों रात शापित हो जाता है। उस रात 23 साल का लड़का रोनाल्ड डी फो अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को 35 कैलिबर की राइफल से गोली मार देता है। सब लोग अपने बिस्तर पे मुंह के बल मिलते हैं, लेकिन जो सवाल निकल के आया वो निकल के आया उस रात उसके घर के अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर थे उन घरों में से किसी ने भी ना कोई चीखने की आवाज़ सुनी, ना कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी। सिर्फ एक और जो लाशें मिली वो मिली 6। ना भागदड़ ना छीना झपटी और एकदम 6 आदमी शांत कर दिए गए। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो रोनाल्ड ने कहा, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मुझे ये घर बोल रहा था उन्हें मार दो, अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, उन्हें मार दो। लेकिन क्या ये एक बीमारी थी या फिर एक सीरियस हॉरर। उसी के बाद एक वहाँ से नया किस्सा निकल के आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। 13 महीने बाद वहाँ पे एक नया परिवार पहुँचता है। टाइम होता है 1975 दिसंबर का। एक नया परिवार उस घर को खरीद लेता है जिसका नाम था जॉर्ज लर्च और कैथी लर्च। उन्हें पता था यहाँ पे मर्डर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो इस घर को $80,000 में पक्का कर लेते हैं, यानी कि डील डन। लेकिन उसी के कुछ समय बाद यानी कि स्टार्टिंग के 1 2 3 दिन नॉर्मल गए, लेकिन उसके बाद उस घर में कुछ अजीबोगरीब होने लगा। क्या होने लगा, हर रात 3:15 पे जॉर्ज जो था वो उठ जाया करता था। घर में अजीब सी स्मेल आती थी और घर में कहीं कहीं पे यानी कि घर में किसी किसी कोने में कोल्ड स्पॉट्स थे, यानी कि घर के किसी किसी कोने में ठंडी कर देने वाली जगहें, यानी कि वे जगहें जहाँ पे एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। दीवारों पे कुछ हरे रंग का तरल पदार्थ पाना और एकदम फ्लाइज का अटैक वहाँ पे होना, यानी कि काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े एकदम उस घर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इनविजिबल हैंड टच, यानी कि कोई तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई तुम्हें टच कर रहा है। और एक लाल आंखों वाला पिग यानी कि सुअर, जिसको उसकी बेटी जोड़ी कहती थी, जो उस घर का मालिक था यानी कि जॉर्ज लर्च, वो कहता था कि ये घर मुझे ठंडा कर रहा है, यानी कि इस घर में मुझे हद से ज़्यादा ठंडी लग रही है और अजीब अजीब स्मेल आ रही है। और वो उसके बाद अपना मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा खो देता है कि सिर्फ 28 दिन का
वहाँ पे समय तय करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बिना कुछ कहे भाग जाता है। लेकिन 1977 में आई एक किताब जिसका नाम था द अमिटीविला हॉरर, जिसको लिखा था जे एंसन ने। ये बुक पूरी दुनिया में एक आग की लिपट की तरह फैल गई। उसके बाद मूवी आती है 1979 में जिसका नाम होता है द अमिटीविला हॉरर, और बाद में वहाँ से मल्टीपल चीज़ें निकल के आई, यानी कि काफ़ी सारी किताबें लिखी, मैगजीन आई, न्यूज़पेपर में आया और काफ़ी ज़्यादा फिल्में बनी। ये अब तक शायद 2-3 मूवी इसके ऊपर बन चुकी है द अमिटीविला हॉरर के नाम से। इसको हॉलीवुड ने एक अमर चीज घोषित कर दिया जिसका कोई कभी नामो निशान नहीं मिटा सकता। अगर मूवी डिलीट कर दी गई तो न्यूज़पेपर मिलेगा, न्यूज़पेपर हटा दिया गया तो बुक्स मिला, बुक्स हटा दी गई तो मैगजीन मिलेगा, यानी कि ये चीज़ अब एक अमर के तौर पे रह गई है, यानी कि इसका कभी कोई नामो निशान नहीं मिटा सकता। ये केस हमेशा से चलता आया है और जैसे अब तक चल रहा है ये शायद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसको शायद कोई कभी सोल्व नहीं कर पाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो पुलिस रिकॉर्ड्स में है, कभी स्लाइम जो दीवारों पे दिखा था उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया, और ना ही शायद मूवीज़ और बुक्स में जो फ्लाइज का अटैक्स, जो इंसेक्ट अटैक्स वहाँ पे हुए थे, शायद उसका भी कोई जिक्र नहीं है। और जो वहाँ का प्रीस्ट था, यानी कि वहाँ का जो पुजारी था, उसने भी उनके ऊपर गंदे दोष लगाए, कुछ बुज़दिल के तौर पे उनको जलील किया गया। लेकिन प्रीस्ट ने उनको जलील क्यों किया? इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा जो लर्च फैमिली थी उन्होंने एक वकील के साथ मिलके एक डील साइन की थी कि हम इस जगह को एक स्टोरी बनाएंगे, एक भूतिया जगह घोषित करेंगे, जो कि आगे जाके साबित भी हुआ। लेकिन जो बुक लिखी गई, क्या वो एक सच्ची घटना पे लिखी गई या फिर उनकी मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई, या फिर जो मूवी आई उनको पहली बात तो मूवीज़ के राइट मिले कहाँ से? चलो मूवीज़ के राइट मिल भी गए तो ये मूवी कैसे आई अगर ये न्यूज़ फेक थी तो? लेकिन जो रोनाल्ड डेफो का वकील था उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लोगों ने एक डील साइन की थी इस जगह को हॉरर बनाने के लिए। इसी का एक दूसरा पहलू, जब वहाँ पे उस घर में लोग गए उन्होंने भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब फेस किया, वही स्मेल आना या फिर इनविजिबल टच या फिर कुछ और जो शायद एक इंसान नहीं कर सकता था, उन्होंने भी ये सब कुछ फील किया। उन्हें वहाँ पे जाने के बाद हैवी सा फील हुआ। घर आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन उस जगह का एड्रेस चेंज कर दिया, उस घर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और वहाँ पे अभी न्यू ओनर, यानी कि उस घर को किसी ने खरीद लिया और अभी वहाँ पे कोई रह भी रहा है, और जो रह रहा है वो बताता है कि मेरे साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। आज भी वहाँ पे काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन यूट्यूब पे भरी पड़ी है, आप जाके देख भी सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड 3 थ्योरी भी है। क्या जो रोनाल्डो था वो मेंटली बीमार था, मेंटली इलनेस, और क्या जो वहाँ पे लर्च था उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए उस घर को हॉरर बनाया, स्टोरीज निकाली, या फिर कुछ ऐसा जो साइंस कभी साबित नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा कोइंसिडेंस, उस घर में जो परिवार के 6 सदस्य मरे थे वो भी 3:15 पे मरे थे, और जो जॉर्ज उठा करता था वो भी 3:15 पे उठा करता था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक घटना? क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करोगे जहाँ पे 6 लोगों की मौत हुई हो और 28 दिन के बाद नया परिवार वहाँ से भाग गया हो, लेकिन वो घर आपको सस्ती डील में मिल रहा हो? तो बताइए आप कमेंट्स में। और ऐसे ही हॉरर वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विशाल द फियरवर्स को।